मैडम, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? हमें भी ले चलो। साहब, दूध लेने जा रही थी। अरे वाह, दूध पियोगी मैडम? हमें भी पिलाओ। रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे मैडम, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? हमें भी ले चलो। तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। ओहो मैडम, अब हमें तहजीब सिखाएंगी? चलो अपनी आईडी दिखाओ। मैं यहीं पास में रहती हूँ, मेरे पास अभी कोई पहचान पत्र नहीं है। पहचान नहीं है? चल भाई, केस बन गया। उस्ताद, लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? मैं एक नागरिक हूँ। ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप जीप में बैठ, थाने में सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ठीक है, थाने चलो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर से ही बात करूँ। सुबह के करीब 6 बजे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा फैला था। तभी इंदौर शहर के सबसे पॉश इलाके में बने सरकारी बंगले का पिछला दरवाजा धीरे से खुला। बाहर निकली आईपीएस अनन्या शर्मा, जिले की सबसे सख्त और बहादुर अफसर। उम्र कोई 25 साल, लेकिन आज वह अफसर नहीं, एक आम औरत जैसी लग रही थी। उन्होंने साधारण स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी। बाल करीने से जोड़े में बंधे हुए थे और हाथ में स्टील का दूध का डिब्बा। अपनी पहचान, पर्स और रिवॉल्वर सब घर पर छोड़कर वह बिना गाड़ी और सुरक्षा के पीछे की गली से धीरे धीरे बाहर निकल गई। उनके दिमाग में बस एक ख्याल था, बस 5 मिनट का काम है, दूध लेकर आती हूँ। उन्हें क्या पता था कि यही 5 मिनट उनकी पूरी जिंदगी का और उनके पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा सबक बनने वाले थे। गली के नुक्कड़ तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही वह मुख्य सड़क के मोड़ पर पहुंची, वहां एक पुलिस की जीप खड़ी थी। डायल 100 वाली नहीं, बल्कि थाने की नीली जीप, और जीप के बोनट पर टेक लगाकर 3 पुलिस वाले खड़े थे। पहला था हवलदार बलवीर सिंह, उम्र कोई 42 से 43, भारी भरकम शरीर। खाकी वर्दी के ऊपर के 2 बटन खुले थे, आंखें ऐसी लाल जैसे रात भर सोए ना हो या शायद कुछ और किया हो। दूसरा था सिपाही राहुल, नया लड़का, 21-22 साल का, दुबला पतला, लेकिन अकड़ ऐसी जैसे जिले का मालिक यहीं हो। मुंह में चिंगम थी जिसे वह चबड़ चबड़ करके चबा रहा था। और तीसरा था सब इंस्पेक्टर विकास, 33 साल का। वह थोड़ा संकोची लग रहा था। वर्दी तो ठीक ठाक थी, लेकिन चेहरे पर एक घबराहट थी। तीनों ने भयंकर शराब पी रखी थी। रात की गश्त खत्म हो चुकी थी, लेकिन घर जाने से पहले शायद इन लोगों ने ड्यूटी का तनाव कम करने के लिए देसी ठेके पर पूजा कर ली थी। जैसे ही अनन्या उस मोड़ से गुजरी, बलवीर सिंह की नजरों ने उन्हें पकड़ लिया। एक अकेली औरत, हाथ में दूध का डिब्बा, इतनी सुबह। अरे मैडम, बलवीर सिंह ने भारी लड़खड़ाती आवाज में कहा। अनन्या रुकी। उन्हें लगा शायद रास्ता पूछना होगा। कहाँ जा रही हैं इतनी सुबह सुबह? बलवीर ने कहा, और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अनन्या ने उनकी वर्दी देखी, उनकी लाल आंखें देखी। वह 1 सेकंड में समझ गई कि ये पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं, शिकार पर हैं। उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सामान्य रखा। दूध लेने जा रही हूं, डेयरी बस सामने ही है। राहुल ने चिंगम चबाते हुए एक भद्दी सीटी मारी। अरे वाह, दूध पियोगी मैडम? हमें भी पिलाओ। अनन्या ने उसे घूर कर देखा। रास्ता दीजिए, मुझे देर हो रही है। अरे तेवर तो देखो इसके। राहुल हंसा और बलवीर सिंह को कोहनी मारी। बलवीर उस्ताद, लगता है कोई बड़ी मैडम है, किसी नेता वेता की पीए होगी जो इतनी अकड़ में है। पीए, यह शब्द अनन्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरा। गुस्से से अंदर का खून खौल उठा। उन्हें अपनी ट्रेनिंग याद आई। एक ही किक में वह राहुल का जबड़ा तोड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद को रोका और एक गहरी सांस ली। तमीज से बात कीजिए, आप लोग वर्दी में हैं। बलवीर सिंह अब उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। ओहो मैडम, तो हमें तमीज सिखाएंगी? शराब की तेज बदबू अनन्या के मुंह पर लगी। चल, पहचान दिखा अपनी। कहाँ रहती है, क्या करती है, इतनी सुबह कहाँ से आ रही है? अनन्या ने शांति से कहा, मैं दूध लेने जा रही हूँ, मेरे पास कोई पहचान नहीं है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। राहुल ने ठाका लगाया। पहचान नहीं है? बिना पहचान के घूम रही है? चल भाई, केस बन गया। उस्ताद, लगता है रात भर का धंधा करके आ रही है और सुबह सुबह दूध वाली बन गई, बड़ी चालू है। बलवीर सिंह ने अनन्या की तरफ हाथ बढ़ाया। चल, या तो यहीं पहचान दे या थाने चल। अनन्या का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की?
मैं एक नागरिक हूं, किसी अपराधी की तरह बात मत करो। नागरिक? राहुल जोर से हंसा। चल ज्यादा नाटक मत कर, थाने ले चलते हैं, वहां इंस्पेक्टर साहब के सामने सारी हेकड़ी निकल जाएगी। अनन्या ने देखा कि अब बात हाथ से निकल रही है। उन्होंने कहा, ठीक है थाने चलो, मैं तुम्हारे इंस्पेक्टर से ही बात करूंगी। उन्हें लगा था कि थाने का नाम सुनकर ये लोग शायद डर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। अरे वाह, खुद थाने चलने को तैयार है। राहुल ने बलवीर को आंख मारी। लगता है रेट तय करना है। चल उस्ताद, जीप में बिठा, वहीं पूछताछ करते हैं। इससे पहले कि अनन्या कुछ समझ पाती, राहुल ने जबरदस्ती उनका हाथ पकड़ लिया। अनन्या चीखी, छोड़ो मेरा हाथ। बलवीर सिंह ने गुर्राते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा जीप में। दोनों ने मिलकर अनन्या को लगभग घसीटते हुए जीप में धकेल दिया। उनका दूध का डिब्बा सड़क पर गिर गया। अनन्या की आंखों में अपमान और गुस्सा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि एक आम औरत होना इस देश में कितना बड़ा गुनाह है। जीप स्टार्ट हुई। अनन्या ने खुद को संभाला। उन्होंने अपनी स्लीवलेस वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स ठीक की। आंसू उनकी आंखों में थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। ठीक है बच्चों, खेल तुम लोगों ने शुरू किया है, खत्म मैं करूंगी। उन्होंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दिए। वह अब सबूत इकट्ठा करने लगी। उन्होंने बलवीर सिंह का नाम, जो उसकी नेम प्लेट पर धुंधला सा दिख रहा था, और राहुल का चेहरा अपने दिमाग में स्कैन कर लिया। जीप का नंबर, थाने का रास्ता, सब कुछ। उन्होंने सोच लिया था कि आज अगर वह आईपीएस ना भी होती तो भी इन लोगों को सबक सिखाती, लेकिन अब जब वह आईपीएस थी तो वह सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम को सबक सिखाएगी जो ऐसे दरिंदों को वर्दी पहनाकर सड़कों पर खुला छोड़ देता है। जीप खड़खड़ाते हुए विजयनगर थाने के गेट से अंदर घुसी। राहुल ने अनन्या को जीप से लगभग धक्का देते हुए उतारा। चल अंदर आ। अनन्या शांति से अंदर चली गई। मुंशी ने, जो शायद सो रहा था, एक आंख खोलकर देखा और जमाई लेते हुए पूछा, कौन है बे राहुल? राहुल ने लापरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं पंडित, एक मैडम है, ज्यादा जुबान चला रही थी, उस्ताद ले आए, पूछताछ करनी है। पूछताछ, यह शब्द अनन्या के कानों में चुभा। बलवीर सिंह, जो अब तक थोड़ा लड़खड़ा रहा था, मुंशी के पास गया। पंडित, रात की रिपोर्ट में एक आवारागर्दी का केस डाल देना। लिख दे, एक औरत संदिग्ध हालत में घूम रही थी। पंडित ने सिर हिला दिया। यह रोज का काम था। बलवीर ने राहुल को इशारा किया, ले चल इसे अंदर। थाने के पिछले हिस्से में एक छोटा सा कमरा था। शायद वह रिकॉर्ड रूम जैसा कुछ था, जहां पुरानी पेटियां और टूटी कुर्सियां पड़ी थीं। वहां रोशनी भी कम थी। राहुल ने अनन्या को अंदर धकेला और दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से हल्की रोशनी छनकर आ रही थी। अनन्या को एक पल के लिए घबराहट हुई, एक असली घबराहट। अगर इन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया, अगर इन्होंने... लेकिन वह आईपीएस अनन्या शर्मा थी। उन्होंने अपनी सांसों पर काबू पाया। कुछ मिनटों बाद दरवाजा खुला। अंदर बलवीर सिंह और राहुल आए। हाँ तो मैडम। बलवीर सिंह ने अपनी बेल्ट को एक बार फिर ऊपर खींचा। अब बताएंगी आप कौन हैं, कहां से आई थी? बड़ी तेज जुबान है आपकी। अनन्या चुपचाप खड़ी रही। उनकी नजरें बलवीर सिंह की आंखों में गड़ी थीं। उनमें डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। अनन्या ने सिर्फ इतना कहा, दरवाजा खोलो और अपने इंस्पेक्टर को बुलाओ। इंस्पेक्टर को बुलाओ? राहुल हंस पड़ा। अरे वाह, देख उस्ताद, ये तो इंस्पेक्टर को ऑर्डर दे रही है। लगता है सच में कोई बड़ी तोप है। बलवीर सिंह भी भद्दे तरीके से हंसा। तोप है तो अब चलेगी। देख राहुल, मैडम से तमीज से पूछ की सेटिंग क्या होगी। राहुल ने अपनी जेब से चिंगम का पैकेट निकाला। देखो मैडम, साफ साफ बात करते हैं। सुबह का टाइम है, हमें भी घर जाना है, तुम्हें भी धंधे पर जाना होगा। जो भी कमाई की है उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दे दो, हम छोड़ देंगे। नहीं तो रात भर का केस बनेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती रहोगी। अनन्या की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो? राहुल ने ताली बजाई। अरे वाह, फिर वही डायलॉग। लगता है कोई फिल्म की हीरोइन है। कौन सी फिल्म चल रही है बे उस्ताद? सिंघम? यह सिंघम नहीं। बलवीर सिंह खड़ा हुआ और अब उसकी नीयत साफ झलक रही थी। यह एक डर्टी पिक्चर है। देख छोरी, दो रास्ते हैं, या तो चुपचाप 20,000 निकाल या फिर...
उसने अपना गंदा हाथ अनन्या के कंधे की तरफ बढ़ाया। हाथ नीचे रखो हवलदार। अनन्या की आवाज इतनी ठंडी और तेज थी कि बलवीर सिंह का हाथ हवा में ही रुक गया। लेकिन बलवीर नशे में था। तू मुझे रोकेगी? साली तेरी औकात क्या है? आज तुझे बताता हूं पुलिस क्या होती है। जैसे ही बलवीर ने दोबारा हाथ बढ़ाया, अनन्या ने एक नजर कमरे के कोने में दौड़ाई। वहां छत के कोने में एक सीसीटीवी कैमरा था। शायद वह चल भी ना रहा हो, शायद वह सिर्फ दिखाने के लिए लगा हो। लेकिन अनन्या की उम्मीद जाग गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें उस कैमरे पर टिका दी। राहुल ने भी उनकी नजर का पीछा किया। अबे वह कैमरे को देख रही है। अरे कैमरा को देखकर क्या कर लेगी, उसका कंट्रोल भी हमारे पास ही है। वह फिर हंसा। कैमरे को देख रही है, सोच रही है कोई हीरो आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा। दोनों की हरकतें अब बदतमीजी की हद पार करने लगी थीं। वह भद्दे इशारे कर रहे थे, गंदे मजाक कर रहे थे, और अनन्या बस खड़ी थी और चुपचाप कैमरे को देख रही थी। वह बस इंतजार कर रही थी। अब सुबह के 9-10 बज चुके थे। थाने में बाकी स्टाफ भी आना शुरू हो गया था। बाहर चाय वाले की आवाज आ रही थी। राहुल ने कहा, उस्ताद इसे यहीं बंद रखो, जब अक्ल ठिकाने आएगी तब अपने आप ही सेटिंग कर लेगी। चल चाय पीते हैं। वह दोनों बाहर निकल गए। दरवाजा फिर से बाहर से बंद हो गया। आईपीएस अनन्या शर्मा अपने ही एक थाने के गंदे रिकॉर्ड रूम में 3 घंटे से बंद थीं। लगभग 10 बजे इंस्पेक्टर राजभर थाने में दाखिल हुए। राजभर एक टिपिकल सरकारी मुलाजिम था, ना ज्यादा ईमानदार ना ज्यादा बेईमान, बस नौकरी कर रहा था। वह अपनी कुर्सी पर आकर बैठा ही था कि उसका सिपाही चाय लेकर आया। राजभर ने जमाई लेते हुए पूछा, और सब ठीक ठाक? जी सर, सब शांत है। बस वह बलवीर सिंह और राहुल रात में गश्त से एक औरत को लाए हैं, कह रहे थे जुबान लड़ा रही थी। राजभर ने चाय का घूंट भरा। कौन औरत? कोई चोरू चक्की है? पता नहीं सर, कोई लोकल ही होगी। कह रही थी दूध लेने जा रही थी। राहुल ने उसे पीछे रिकॉर्ड रूम में बिठा रखा है। राजभर ने कंधे उचकाए। ठीक है, बाद में देखता हूं, पहले ये फाइलें निपटा लूं। उसे लगा रोज का मामला है। बलवीर और राहुल ऐसे मामले लाते रहते थे और बाद में 1500 लेकर रफा दफा कर देते थे। राजभर इस कमाई में हिस्सा नहीं लेता था, लेकिन वह उन्हें रोकता भी नहीं था। वह अपनी फाइलों में डूबा ही था कि तभी थाने का लैंडलाइन फोन बजा। राजभर ने चिढ़कर फोन उठाया। हाँ, थाना विजयनगर, इंस्पेक्टर राजभर। दूसरी तरफ से जो आवाज आई वह किसी लोकल आदमी की नहीं थी। वह सदी हुई भारी आवाज सिटी कंट्रोल रूम के इंचार्ज की थी। इंस्पेक्टर राजभर, मैं डीजीपी ऑफिस से बोल रहा हूं। अनन्या मैम का फोन सुबह 7 बजे से नॉट रीचेबल जा रहा है। क्या वे आपके इलाके में किसी रेड पर हैं? सर के पास खबर है कि आईपीएस अनन्या मैम सुबह सादे कपड़ों में बिना बताए बंगले से निकली थीं। जरा अपने कांस्टेबलों से पता करो, उन्हें कोई अज्ञात महिला या कुछ संदिग्ध दिखा हो तो। राजभर का दिमाग शून्य हो गया। अज्ञात महिला? सुबह 8:30 बजे जुबान लड़ा रही थी। बलवीर सिंह और राहुल, रिकॉर्ड रूम। हे भगवान, नहीं, यह नहीं हो सकता। राजभर के हाथ कांपने लगे। उसके हाथ से फोन छूट गया। कड़क की आवाज के साथ रिसीवर जमीन पर गिर गया। पसीने की बूंदें उसकी कनपट्टियों से बहकर कॉलर तक पहुंच गईं। वह अपनी कुर्सी से ऐसे उठा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वह औरत, वह चिल्लाया, वह औरत जो सुबह लाए थे, कहाँ है? राहुल जो बाहर चाय पी रहा था भाग कर आया। सर, कौन सी औरत? वह तो पीछे कमरे में है। राजभर का चेहरा पीला पड़ गया था। कौन से कमरे में? सर, रिकॉर्ड रूम में। राजभर भागा। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। मर गए। आज तो सस्पेंड होना पक्का है। वह भी अगर जिंदा बचा तो। वह रिकॉर्ड रूम की तरफ भागा। जेब से चाबियों का गुच्छा निकालते हुए राजभर ने कांपते हाथों से रिकॉर्ड रूम का ताला खोला। खट करके दरवाजा खोला। अंदर पीली बत्ती की रोशनी में वही स्लीवलेस वाइट टॉप और ब्लैक जीन्स पहने औरत खड़ी थी। शांत, एकदम शांत। लेकिन उसकी आंखें शांत नहीं थीं, वह जल रही थीं। राजभर ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। हालांकि उसने अनन्या शर्मा को हमेशा वर्दी में ही देखा था, लेकिन वह चेहरा, वह तेवर, वह कैसे भूल सकता था? मैडम। राजभर की जुबान लड़खड़ा गई। आप यहाँ? राहुल जो पीछे खड़ा था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सर, ये आईपीएस अनन्या शर्मा मैम है।
राजभर चीखा। बलवीर सिंह, जो अब तक नशे से जाग कर थाने आया था, यह नजारा देखकर वहीं जम गया। अनन्या शर्मा ने राजभर की तरफ देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ाया। राजभर डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। मैडम, वो मुझे पता नहीं था, इन हरामखोरों ने। शट अप इंस्पेक्टर। अनन्या की आवाज अब वह सुबह वाली आम औरत की नहीं थी। यह आईपीएस अनन्या शर्मा की आवाज थी, इतनी तेज कि थाने की दीवारें कांप गईं। अनन्या बाहर निकली। मुंशी, कहाँ है तुम्हारा सीसीटीवी मॉनिटर? मुंशी कांपते हुए बोला। जी मैडम, वो इंस्पेक्टर साहब के केबिन में है। अनन्या सीधे राजभर के केबिन में घुसी। पिछले 3 घंटे की रिकॉर्डिंग प्ले करो, अभी। राजभर ने कांपते हाथों से कंप्यूटर ऑन किया। सीसीटीवी फुटेज चल रहा था। बलवीर सिंह का झूठ पकड़ा गया था। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख गया। कैसे जीप से उन्हें धकेला गया, कैसे उन्हें रिकॉर्ड रूम में बंद किया गया, कैसे बलवीर सिंह और राहुल अंदर आए, कैसे उन्होंने भद्दे इशारे किए, कैसे उन्होंने पैसे मांगे, कैसे बलवीर ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की। सब कुछ ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो रहा था। राजभर ने जैसे ही फुटेज देखी, वह धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर गया। मैडम, मैं बर्बाद हो गया। अनन्या ने फुटेज को सेव किया और पेन ड्राइव में कॉपी किया। अनन्या ने ठंडी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर राजभर, तुम सस्पेंड हो अभी इसी वक्त। नहीं मैडम, प्लीज मैडम। मैंने कहा तुम सस्पेंड हो, और अब मेरा फोन लाओ। राजभर ने मोबाइल फोन कांपते हुए अनन्या की तरफ बढ़ाया। अनन्या ने पहला नंबर डायल किया। डीआईजी साहब, मैं आईपीएस अनन्या शर्मा बोल रही हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। आप तुरंत अपनी टीम के साथ विजयनगर थाना पहुंचिए, इमीडिएटली। दूसरा फोन महिला आयोग की चेयरपर्सन को और तीसरा फोन सारे न्यूज चैनलों के हेड को। फोन रखते ही अनन्या ने राजभर की तरफ देखा। वे तीनों कहाँ हैं? अगले 15 मिनट में विजयनगर थाना एक छावनी में तब्दील हो गया। लाल बत्ती वाली गाड़ियां, डीआईजी साहब, सिटी मजिस्ट्रेट सब भागे चले आ रहे थे। उनके पीछे पीछे मीडिया की वैन का तांता लग गया। कैमरे, माइक, फ्लैशलाइट, पूरा थाना भर गया। और थाने के बीचों बीच वह खड़ी थी, आईपीएस अनन्या शर्मा, उसी स्लीवलेस व्हाइट टॉप और ब्लैक जीन्स में, लेकिन आंखों में एक फौलादी चमक थी। बलवीर सिंह, राहुल और विकास तीनों को हथकड़ी लगाकर जमीन पर बिठा दिया गया था। जैसे ही डीआईजी साहब ने अनन्या को उस हालत में देखा, वह सन्न रह गए। मैडम, यह क्या? आप ठीक तो हैं? अनन्या ने उनकी तरफ देखा। मैं ठीक हूं सर, लेकिन इस शहर का कानून ठीक नहीं है। उन्होंने पेन ड्राइव डीआईजी को दी। यह सबूत है कि कैसे आपकी नाक के नीचे इंदौर के एक थाने में पुलिस वाले सुबह सुबह एक अकेली औरत को दूध की जगह इंसाफ मांगने पर मजबूर करते हैं। सीसीटीवी फुटेज सबके सामने बड़े मॉनिटर पर चलाई गई। मीडिया के कैमरे अब सब रिकॉर्ड कर रहे थे। जैसे जैसे फुटेज आगे बढ़ी, वहां खड़े हर अफसर का सिर शर्म से झुक गया। राहुल के भद्दे मजाक, बलवीर सिंह की धमकी, सब कुछ साफ था। फुटेज खत्म होते ही बलवीर सिंह और राहुल दोनों अनन्या के पैरों पर गिर पड़े। मैडम, गलती हो गई। बलवीर सिंह दहाड़े मारकर रो रहा था। माफ कर दीजिए, बच्चे हैं मेरे, बीवी है, हम नशे में थे, मैडम पहचान नहीं पाए। राहुल, जिसकी सारी अकड़ निकल चुकी थी, बस जमीन पर सिर पटक रहा था। मैडम, मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। अनन्या शर्मा ने माइक हाथ में लिया और बोलना शुरू किया। आज मैं दूध लेने निकली थी एक आम नागरिक बनकर, ये देखने की जिस शहर की मैं ऑफिसर हूँ, क्या वहाँ की औरतें सुबह 6 बजे सुरक्षित हैं? और मुझे मेरा जवाब मिल गया। ये 3 लोग, उन्होंने तीनों की तरफ इशारा किया। ये सिर्फ पुलिस वाले नहीं हैं, ये वो दीमक हैं जो इस वर्दी को अंदर से खोखला कर रहे हैं। वह बलवीर सिंह के सामने आकर खड़ी हुई। तुम मुझे पहचान नहीं पाए बलवीर सिंह, अगर पहचान लेते तो क्या करते? सैल्यूट मारते, मेरे पैर छूते। और अगर मैं सच में कोई आम औरत होती, कोई मजदूर की बीवी, कोई स्टूडेंट जो दूध लेने जा रही थी, तो क्या करते? तो तुम उसके साथ वही करते जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। तुम उसकी इज्जत का सौदा करते, तुम उसे धमकाते, तुम उसे उस रिकॉर्ड रूम में बंद कर देते। अनन्या की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने पास खड़े एक दूसरे इंस्पेक्टर को हुक्म दिया, इन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो
और इंस्पेक्टर राजभर के खिलाफ भी। धारा 354 महिला की गरिमा का अपमान, 341 गलत तरीके से रोकना, 342 गलत तरीके से कैद करना, 506 जान से मारने की धमकी और धारा 364 स्त्री को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला। यह सुनते ही तीनों की चीख निकल गई। नहीं मैडम, नहीं। अनन्या ने उनकी तरफ देखा। तुम्हारे जैसे लोग इस वर्दी पर दाग हैं। आज अगर मैं आईपीएस नहीं होती, अगर मेरे पास यह ओहदा और ताकत नहीं होती, तो शायद यही तुम्हारी दरिंदगी किसी और महिला के साथ होती और वह बेचारी शायद कभी शिकायत भी नहीं कर पाती, या करती तो तुम लोग उसे ही चालू औरत कहकर भगा देते। ये सबक सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। अनन्या ने वहां मौजूद हर पुलिस वाले की तरफ देखा और बोली, पद, प्रतिष्ठा या वर्दी समाज की सेवा और सुरक्षा के लिए होती है, न कि दूसरों पर रौब झाड़ने या किसी का शोषण करने के लिए। वर्दी पहनने का मतलब यह नहीं है कि आपको कानून तोड़ने या किसी आम नागरिक के साथ बदतमीजी करने का लाइसेंस मिल गया है। इसीलिए आप तीनों को तुरंत बर्खास्त किया जाता है। यह कहानी उस हर व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है, और उस हर नागरिक के लिए प्रेरणा है जो अपने हक के लिए खड़ा होना चाहता है।